अरे आपल्याला आता गणपतीसाठी ना लालबागचं दर्शन घ्यावं लागेल ना, है ना? आपल्याला जावं लागेल तिकडे आणि दर्शन घेऊन मग आपल्याला अरे अरे बाप रे, दिखाइए जरा, कुछ लगा है आपको? कितना खून निकल रहा है? अरे कुछ नहीं, ये चोट भी कोई चोट है? हाँ, मुझे तो दर्द भी नहीं हो रहा है। तुम्हें तो बस बहाना चाहिए वॉक नहीं करने का। चलो वॉक करते हैं। चलो। खोजते रहती हो कि वॉक नहीं करें हम। अरे लगा है बाबा। वॉक करना जरूरी है। ठीक देख है, के देख चलना लेंगे। चाहिए ना। बताइए शर्मा जी, क्या तकलीफ हो रही है आपको? पिछले 5 दिनों से मेरे पैरों में बहुत सूजन है और दर्द भी है और 2 दिनों से मुझे बुखार भी आ रहा है। बताइए बताइए, आपका पैर बताइए। शर्मा जी, ये पैर में तो इन्फेक्शन हुआ है अच्छा। और इसको ठीक करने के लिए हमको सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी? और आपको डायबिटीज़ है क्या? नहीं डॉक्टर साहब, मुझे डायबिटीज तो नहीं है, पर क्या ये इन्फेक्शन गंभीर है? सही वक्त पे इलाज किया तो इन्फेक्शन कंट्रोल में आ जाएगा और पैर भी बच जाएगा। आप चिंता ना करें, थोड़े से ब्लड टेस्ट और ब्लड फ्लो की जांच करने बाकी है, फिर हम इसका डिसीजन फाइनल करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या इसे दवाई से नहीं ठीक किया जा सकता? दवाई तो हम देंगे ही, बट सर्जरी करना ज़रूरी है। आप घबराइए नहीं, सर्जरी सरल और सुरक्षित है। आप हमारी टीम के डॉक्टर्स के साथ इमरजेंसी वार्ड में जाइए, वहाँ आपके आगे के ब्लड फ्लो और ब्लड टेस्ट कर लेंगे। 260 है शर्मा जी, 260 बढ़ा हुआ है। अभी आपके पैरों की जांच कर लेते हैं। ठीक है। महसूस हो रहा है? शर्मा जी, आपके पैरों में ब्लड फ्लो ठीक है पर सेंसेशन कम है और सर्जरी से पहले आपको डायबिटीज स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। मैंने उन्हें बुला लिया है। सर फास्टिंग 184 है पेशेंट का ग्लूकोज का। उसका HbA1c भी कराया तो 9 आया था HbA1c। सर, इस डायबिटीज से मुझे कोई खतरा तो नहीं है? इसके लिए मुझे क्या करना होगा? डायबिटीज़ हमें अच्छी तरीके से कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि आपका घाव अच्छी तरीके से भर सके। डॉक्टर साहब, इसे कैसे कंट्रोल करेंगे? सो डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए अभी मैं इंसुलिन शुरू करूंगा और जब आपका घाव अच्छा होगा तब हम गोलियां शुरू कर देंगे। जी सर। आपके जीवन शैली में परिवर्तन करना पड़ेगा, अच्छी तरीके से डाइट करना पड़ेगा, नियमित तौर पर चेकअप करने पड़ेंगे, दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। अभी के लिए मैं आपको इंसुलिन शुरू कर दूंगा और डोज एडजस्ट करके आपको फिटनेस दे दूंगा। जी सर, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग शर्मा जी, कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप? पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ। थोड़ा सा दर्द है लेकिन सह पा रहा हूँ। मेरा एक सवाल है आपसे डायबिटीज के बारे में। डायबिटीज की वजह से मेरे पैरों पे असर क्यों हुआ डॉक्टर साहब? डायबिटीज से पैरों की नस खराब हो जाती है और डायबिटीज से रक्त प्रवाह भी खराब होता है। इससे जख्म भरते नहीं हैं और इन्फेक्शन काफी आसानी से पसर जाते हैं। डॉक्टर साहब, अब मुझे इसके लिए क्या करना होगा? आपको सावधानी में रोजाना पट्टी करनी है, आपका जो शुगर डायबिटीज है वो नियंत्रित रखना है और हाँ, सबसे जरूरी पैरों पे वजन नहीं आना चाहिए। डॉक्टर साहब, अब इनको खाने में क्या दे सकते हैं? मुझे उनके खून की जांच, ऊंचाई, वजन और उनके जीवन शैली के बारे में पूरी जानकारी चाहिए ताकि मैं उनको संतुलित आहार दे सकूं। प्लेट का आधा हिस्सा सब्जियों से भरा होना चाहिए। जमीन के ऊपर
उगने वाली सब्जियां जैसे पालक, मेथी, लौकी, टमाटर, ककड़ी इत्यादि ये ज़्यादा प्रमाण में लें। प्रोटीन में सारी प्रकार की दालें जैसे कि मूंग, मसूर, तूर, दूध और दूध के पदार्थ जैसे कि दही, पनीर, नॉनवेज में अंडा, मछली, चिकन ये सब होने चाहिए लेकिन मात्रा में। अनाज जैसे गेहूं, चावल, ज्वारी, बाजरा, नाचनी इत्यादि ये भी सीमित प्रमाण में ले। फलों का रस, नारियल पानी, गन्ने का रस ना ले। शक्कर, गुड़ और शहद से बनी हुई चीजें नहीं लेनी है। तली हुई चीजें जैसे कि वड़ा, समोसा, फरसान, चिवड़ा, बेकरी के पदार्थ जैसे कि टोस्ट, खारी, बटर इत्यादि ना ले। सिगरेट और शराब से बचे। खाना वक्त पे खाएं। ऐसे संतुलित आहार से आपका डायबिटीज भी कंट्रोल में रहेगा और घाव बनने में भी आसानी होगी। नमस्ते, मैं आपकी फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर मारिया हूँ। दर्द कैसा है अभी आपका? थोड़ा थोड़ा ठीक है, थोड़ा है। आपके पैरों पे वजन नहीं डालना है, ये पैर पे। इसके लिए हम थोड़े हल्के से व्यायाम से शुरू करेंगे ताकि वो खून का जो प्रवाह है वो बनता रहे और उंगलियां स्टिफ नहीं होगी। उंगलियां ऊपर नीचे 5 बार कीजिए, हल्के से करना है 4-5 बार। अभी गोल घुमाना है हमें, एक बार एक दिशा में फिर दूसरी दिशा में। पैर को नीचे छोड़िए, वेरी गुड। चक्कर वगैरह कुछ नहीं आया? वॉकर को दोनों पैरों के बीच में रखना है, वो पैर पे वजन नहीं डालना है। धीरे से खड़े रहिए, वेरी गुड। सामने देखिएगा। अब वॉकर को एक स्टेप आगे रखना है, वॉकर उठाना है, आप मदद कीजिए। हल्के से जैसे लंगड़ी करते हैं, हल्के से वो पैर से आगे आइए। बस रुकिए। थकान, चक्कर कुछ नहीं है ना? नहीं डॉक्टर। वेरी गुड। अभी पीछे जाके वापस हम बेड पे बैठेंगे। बैठिए। हम जितनी बार खड़े हो सकते हैं, यहाँ वहाँ बेड के आजू बाजू चल सकते हैं, हमें करना है जी। आपके ये पैर में जख्म हुआ है, लेकिन जो अच्छा वाला पैर है, क्योंकि डायबिटीज में दोनों पैर की सेंसेशंस कम हो जाती है, उससे भी केयर करना बहुत जरूरी है। आप एक आईना ले सकते हो, उस पे अपने फुट की जांच कर सकते हो। बाबा कहीं के कट नहीं है, फफोला नहीं है, कोई जख्म तो नहीं हुआ है। इससे जो घाव है वो जल्दी से ध्यान में आ जाता है। जब आप गर्म पानी का शेक करो, थोड़ा सा कोमट पानी लेना है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं, क्योंकि अपने पैर का सेंसेशन जो कम है, जलन नहीं हो जाए, इस बात का ध्यान जरूर देना है। उंगलियों को धोने के वक्त बीच की जो जगह है वो अच्छे से साफ करनी है, उसे सुखाना है, नहीं तो फंगल इन्फेक्शन होने का चांस होता है। अंदर जा जाके नाखून नहीं काटना है, नाखून सीधा काटना है, नहीं तो यहाँ पे इन्फेक्शन होने का चांस है। मोजे पहनिए, घर में भी चप्पल पहनिए, और जब हो सकता है तभी हमेशा रात को सोने से पहले एक बार पैरों की जांच कर लीजिएगा। और अगर कभी समझो जख्म हो भी गया छोटा सा, तुरंत आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। कोई भी शूज पहनने से पहले शू को उल्टा करके अंदर कुछ कीला नहीं, कंकड़ नहीं, उसकी जांच कर लीजिए, फिर पैर अंदर से डालिए। थोड़ी सी सावधानी बरतिए। ये एक्सरसाइजेस हम चालू रखेंगे। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आपको एक स्प्लिंट है और ऑफ लोडिंग का शू है, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम आपकी एक्सरसाइजेस बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू, मिलते हैं फिर। धन्यवाद। मंगलेश कैसे हो? ठीक हो चलते डॉक्टर? हुए देखकर काफी खुशी हुई। जी डॉक्टर। पैर कैसा है आपका? अभी ठीक है डॉक्टर। पैर में कमजोरी लग रही है? जी, थोड़ी सी। मुझे लग रहा है कि आपको चलने के लिए एक पैर में पट्टा देना जरूरी है। जी। इसको बोलते हैं एंकल फुट ऑर्थोसिस। वो पहनने से आपको घर में चलने में दिक्कत नहीं होगी। बाहर जाने के लिए उसी को उपयोग करेंगे कि कोई दूसरा? नहीं, घर के बाहर जाने के लिए एक डायबिटिक फुटवेयर आता है। अभी मैं जो आपको दिखाएगी कसरत, वो आपको दिन में 2 से 3 बार करना है। बाथरूम में, टॉयलेट में ग्रैब बार हैंडल लगाना जरूरी है। बाथरूम के अंदर और बाथरूम के बाहर नॉन स्किड मैट भी लगाना जरूरी है। डायबिटिक का डाइट भी ठीक तरह से फॉलो कीजिए। एक्सरसाइज के बाद थोड़ा रिलैक्सेशन, मेडिटेशन भी करना जरूरी है। जी। थैंक यू डॉक्टर।
जिन्हें डायबिटीज होता है उन्हें पैर के रोगों का कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होता है। खून में शुगर की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से नस में खराबी होती है जिसे न्यूरोपैथी कहते हैं। रक्त प्रवाह भी कम होता है। न्यूरोपैथी और रक्त प्रवाह कम होने की वजह से घाव जल्दी भरते नहीं हैं और पैर काटने की और जान जाने की भी नौबत आ सकती है। इससे बचने के लिए आपका शुगर नियंत्रित रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए नियमित व्यायाम करें, उचित आहार लें, समय पर दवा लें और डॉक्टर की निगरानी में सही सलाह लेते रहें। सही जूते पहनना भी बहुत ज़रूरी है। पैर का निरीक्षण करना भी ज़रूरी है। सही जूते पहन के आपको पैर को आराम मिलेगा और इजा नहीं होंगी। पैर का निरीक्षण इसीलिए करना है कि अगर कोई दाग या जख्म दिखे तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना है और देरी नहीं करनी है। अगर सही वक्त पर कदम बढ़ाएंगे तो पैर भी बचेंगे और जिंदगी भी।